अचानक एक कांड होता है। उस कांड में 20 साल का ओम प्रकाश मारा जाता है। 5 लोग एक वारदात को अंजाम देते हैं एक 20 साल के लड़के के ऊपर। एक लड़के ने लड़की देखी और उसके बाद उस पर लट्टू हो गया, उसके बाद उससे मिलने के लिए जाने लगा। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र जो है 18 से भी कम है। ये बार बार हो रहा था। लड़की बार बार परेशान हो रही थी। लड़की ने बार बार ओम प्रकाश को कहा। पूरा जो पुलिस महकमा था वो अलर्ट जारी हो जाता है। दुर्ग भिलाई में जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है उस तरह से समझ नहीं आ रहा है कि इतने बढ़ रहे क्राइम पर लगाम कैसे लगाएगी दुर्ग पुलिस। और साथ साथ वो तमाम लोग जो राउंड टेबल पे मीटिंग करके ये तय करते हैं कि आए दिन कोई ना कोई मार्च करना है, पर पता नहीं क्यों इन तमाम मार्च, इन तमाम जागरूकता अभियान का कोई अच्छा सा उदाहरण पेश नहीं हो पा रहा है। कोई कारण ऐसा पता नहीं चल रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। आज जिस खबर को मैं बताने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ वो खबर आज से करीब कुछ घंटे पहले की है। रात के 12 बजे के करीब की है, जहाँ पर मोहलई जो दुर्ग कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और वहीं पर ये सारा मांझरा होता है। मांझरा ये होता है कि कुल 5 लोग जो आरोपी हैं, फ़िलहाल जिन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये कुल 5 लोग एक वारदात को अंजाम देते हैं एक 20 साल के लड़के के ऊपर। वार करते हैं, वार करने के बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं। लगातार हम क्राइम के ऐसे एपिसोड, क्राइम के ऐसे रिपोर्ट आपके सामने पेश करते रहते हैं। हाल ही में आज 13 तारीख है, 12 तारीख की दरमियानी रात, 13 और 12 की दरमियानी रात 12 बजे के करीब मोहलई में एक शादी का आयोजन था। बारात आई हुई थी, कार्यक्रम अच्छा चल रहा था कि तभी शादी के आयोजन से कुछ 100 मीटर की दूरी पर अचानक एक कांड होता है। उस कांड में 20 साल का ओम प्रकाश मारा जाता है। 20 साल का ओम प्रकाश क्यों मारा जाता है? दरअसल ओम प्रकाश पुरानी रंजिश को लेकर के कुछ 5 लड़के थे जो पहले से ही खार खाए बैठे थे ओम प्रकाश को लेकर के। ये क्या पूरी कहानी है मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले सारांश आपको बता दूं कि मोहलई में बारात आई हुई थी। मोहलई में ये 5 भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। ओम प्रकाश भी मोहलई का रहने वाला था। वहाँ पर जहाँ कार्यक्रम चल रहा था वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर लाया जाता है ओम प्रकाश को। उसके बाद वाद विवाद होता है। वाद विवाद में किसी बात को लेकर के ओम प्रकाश नहीं मानता है और उसके ऊपर मारपीट का कार्यक्रम शुरू होता है। ये मारपीट होने के बाद जब ओम प्रकाश को लगा कि उसे भी अपने साथियों को बुलाना चाहिए, इतने में एक आरोपी अपने जेब से धारदार हथियार निकालता है और उसके बाद ओम प्रकाश के ऊपर वार कर देता है। वार इतना भयावह कि अस्पताल ले जाते ही ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। अब क्या कुछ मामला था ये डिटेल से मैं आपको बताता हूँ। ओम प्रकाश उम्र 20 साल, मोहलई का रहने वाला। ओम प्रकाश का पहले एक विवाद था कुछ लड़कों से। विवाद क्या था? दरअसल जो 5 आरोपी मैंने बताए हैं उसमें से एक आरोपी जो है, इसकी मौसी जो है मोहलई में रहती थी। ये 5 आरोपी दुर्ग पंचशील नगर के रहने वाले हैं। अब इनकी जो मौसी है जो मोहलई में रहती है, वहाँ पर एक आरोपी ने एक लड़की देखी तो उसे आजकल आप जान रहे हैं कि किस तरह से लड़की को देख करके उसके ऊपर लट्टू हो जाना, फिर उसके बाद छेड़छाड़ की स्थिति पैदा होती है, परेशान करने की स्थिति पैदा होती है। 5 में से एक लड़के ने लड़की देखी और उसके बाद उस पर लट्टू हो गया। उसके बाद उससे मिलने के लिए जाने लगा। लड़की ने मना किया लेकिन वो लड़का नहीं माना। इस बार लड़की ने ओम प्रकाश को ये सारी बात बताई। चूँकि ओम प्रकाश उसी जगह का रहने वाला था तो उसने सोचा कि जो भी हो रहा है चीज़ें गलत हो रही हैं, इसलिए वो समझाइश के लिए उस लड़के को रोकता है, उसे समझाता है। लेकिन उस लड़के को कुछ समझ नहीं आया। उसे लगा कि उसका ईगो हर्ट हो गया। ये जो 5 का जिक्र कर रहा हूँ, इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी उम्र जो है 18 से भी कम है। अब उसका ईगो हर्ट हो गया। उसने वापस दुर्ग पंचशील नगर जाता है, वहाँ पर अपने बाकी दोस्तों को बताता है कि यार इस तरह की बात है, मुझे एक लड़की दिखी लेकिन वो लड़का है बीच में आ रहा है, इस तरह की बातें हो गई। बाकी के लोग उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और वो फिर ग्रुप में मोहलई गांव जाने लगे। ये बार बार हो रहा था। लड़की बार बार परेशान हो रही थी। लड़की ने बार बार ओम प्रकाश को कहा। ओम प्रकाश ने एक दिन फैसला लिया और दुर्ग पंचशील नगर पहुँचा उन लड़कों के घर पता करने के लिए। जब वो दुर्ग पंचशील नगर जाता है, वहाँ पर पता करता है, बातचीत करता है, उन लड़कों को समझाने की कोशिश करता है कि तुम दोबारा ये हरकत मत करना। इसके बाद ये चीज़ें ख़त्म हो गई। मोहलई में शादी का कार्यक्रम होता है। जो 5 लड़के थे वो भी उस कार्यक्रम में आते हैं और वहीं आता है ओम प्रकाश भी।
ओम प्रकाश को ये पांचों देखते हैं, उन्हें अपना पुरानी रंजिश याद आती है, पुराना बदला याद आता है। उन्हें लगता है कि आज इस चीज़ का हिसाब कर ही लेते हैं। उन लोगों ने ओम प्रकाश को बुलाया, उसके बाद बातचीत की। बातचीत के बाद ओम प्रकाश ने कहा कि ये शादी का घर है, यहाँ से थोड़ी दूर चलते हैं। वो लोग दूर गए और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। 100 मीटर दूर जाने के बाद वहाँ पर विवाद बढ़ा। विवाद उसी लड़की को लेकर के बढ़ा। उसके बाद किसी बात को ओम प्रकाश से मनवाया जा रहा था। ओम प्रकाश ने, क्योंकि ये पूरा मामला जो हुआ है ये जानकारी के मुताबिक हमें पता चला है, तो हम आपको बता पा रहे हैं। किसी चीज़ को लेकर के मनवाया जा रहा था कोई बात, लेकिन ओम प्रकाश मानने को राज़ी नहीं था। जब एक लड़के ने पहली दफ़ा जब वार किया ओम प्रकाश पे, तो ओम प्रकाश ने अपने दोस्तों को बुलाने के लिए कोशिश की, लेकिन इसी बीच एक शख्स जिसकी उम्र कम है, उसने भी अपने जेब से चाकू निकाला। उसने ओम प्रकाश के ऊपर हमला कर दिया। और हमला, मैंने जैसे पहले बताया कि हमला इतना भयावह था कि तत्काल लहूलुहान ओम प्रकाश, जिसके को रेत करके उसे वहाँ से जो पांचों लड़के थे वो तो भाग गए और वहाँ पर उसे छोड़ गए। रेताया हुआ था, चाकू लगी हुई थी, उसके बावजूद भी चलते लड़खड़ाते हुए बारात वाली जो जगह थी वहाँ पर जा कर के ओम प्रकाश गिर जाता है। गिरने के बाद उसके जो दोस्त थे वो बाहर निकले। उन्होंने देखा कि ये क्या हो गया, पूरे बारात में हड़कंप मच गया। तत्काल ओम प्रकाश को उठा करके जिला अस्पताल दुर्ग लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हो गई। दुर्ग पुलिस आती है और जो कोतवाली थाने क्षेत्र की पुलिस है वो आती है। तत्काल रातों रात सीएसपी पहुंचते हैं। मौके पर जांच पड़ताल शुरू होती है। पूरा जो पुलिस महकमा था वो अलर्ट जारी हो जाता है कि इस तरह की चीज़ें रातों रात कैसे हो गई। और उसके बाद खोजबीन की जा रही है। खोजबीन की जा रही थी रात तक, तब तक ही पाँचों लड़कों को पकड़ लिया गया था। पाँचों लड़कों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें रिमांड पे भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें थी। आप सोचिए कि एक छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा बहस छिड़ गया। और बहस में पाँच लोग में से जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक टोटल पूरी तरह से सामने फेस नहीं किया गया आरोपियों को, लेकिन जहाँ तक बताया जा रहा है कि 5 में से अमूमन लोग जो थे 18 से कम उम्र के थे। अब ऐसी स्थिति में दुर्ग और भिलाई शहर में जिस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उस तरह से चिंताएं भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि लगातार जो है कटरबाजी, चाकूबाजी, ये सब आम हो चुका है। अब इसको रोकने के लिए पुलिस मार्च करती है, इसका भी कोई खास परिणाम नज़र नहीं आता। अब ऐसे में चिंता का विषय हर उस घर के, हर उस परिजनों के, बुज़ुर्गों के लिए है जो अपने घर से, उनके जब बच्चे जाते हैं बाहर, तो उनके बारे में वो सोचते हैं कि कब कौन कटर मार दे, कब कौन चाकू चला दे, कब कौन ऐसी स्थिति पैदा कर जाए कि उनके घर से निकलने वाला बच्चा क्या कभी वापस आ पाएगा कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आरोपियों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन आरोपियों के अंदर बैठी इन मानसिकता और ऐसे कई आरोपी जो खुले छूट में घूम रहे हैं, इन तक पुलिस कब पहुंचेगी? ऐसी मानसिकता को ध्वस्त करना ज़रूरी है। ये ध्वस्त सिर्फ पुलिस से नहीं किया जा सकता, बल्कि समाज के ज़रिए भी किया जा सकता है और तमाम संगठनों के ज़रिए भी किया जा सकता है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा इस विषय पर, वो भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।